अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब सुनाएं, आप ठीक हैं? खैर ऑफिस से हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, हम भी ठीक हैं। हाँ जी, तो प्रीवियस वन लेक्चर से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नौ सर, कल का लेक्चर इजी था। जी, स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ? हाँ जी बच्चों, स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ? यस सर। सर स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, जस्ट वन मिनट। सर अब फिर जो है ऑफ हो गया स्क्रीन शेयरिंग। जी ठीक है, जस्ट वन मिनट। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक रैम्प सर्वर का कहा था, तो वो आपने इंस्टॉल किए थे किसी ने? मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल भी करवाया था। मैंने आपको डायरेक्टरी में जाके किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आज वो इंस्टॉल सिर्फ डाउनलोड करके हमने छोड़ दी है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना था आप लोगों ने। सर वो सिंपली इंस्टॉल हो जाना या उसको क्रैक भी करना पड़ना? ये सिंपली उसको इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड। उसके लिए कोई इशू नहीं है ना। सर वो कर लिया था। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आज वो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ठीक है? मैं आपको उसमें से आज हम सिंपल क्रिएट करेंगे कि उसमें से डेटाबेस बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? जी, स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे ही देखें ना, रैम्प इंस्टॉल हुआ है, ठीक है जी। ये इसको रनिंग फॉर्म में लेके आते हैं। ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये देखें, रन हो गया हमारे पास। अभी का जो रिक्वेस्ट की थी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं। जी बेटा, वो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी एमबीज में है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये देखिए, ऑल सर्विसेज इसकी रन हो गई हैं, ठीक है? क्योंकि ये प्रैक्टिकली है। मैं सिंपल इसको कैसे एक्सेस करता हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। लोकल होस्ट, ये देखें, मैंने इस पे 81 पोस्ट सेट की हुई है, ठीक है? ये आ गया हमारे पास। लेट्स सपोज आपने क्या करना है, इसकी डेटाबेस को एक्सेस करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डेटाबेस को एक्सेस करना, तो आप क्या करेंगे, इसकी
डेटाबेस किस तरह क्रिएट करनी है हम लोगों ने इसमें ना, तो वो देख रहे हैं। पीएचपी में एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके बताऊंगा और उसमें एक फाइल भी क्रिएट करके देखेंगे आज, ठीक है। तो पीएच यहाँ पे अगर हमने इसकी डेटाबेस को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, कोई बताएगा? जब भी कभी हमने इसकी डेटाबेस को देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। आप लोकली प्रोजेक्ट सर्वर पर क्रिएट कर रहे हो, ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे क्या किए हुए हैं आपने, प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं? क्रिएट किए हुए। प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। अब हमने इनकी डेटाबेस बनानी है। सिंपल आपको पीएचपी में हमने डेटाबेस बनाना सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने डेटाबेस कैसे बनानी है। तो ये इसको इस तरह बनाना है, पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करेंगे, यानी कि लोकल होस्ट ये 81, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पीएचपी माई एडमिन, ठीक है। ये कौन सी डेटाबेस है? माई सीकल। कौन सी डेटाबेस है? MySQL। माई सीकल, ठीक है। उस चीज़ को गौर से देखें, ये हमारे पास उसका डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, पीएचपी माई एडमिन का। ये आ गया हमारे पास। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कभी इसको इंस्टॉल करेंगे तो यूज़र नेम रूट देंगे, पासवर्ड में कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो आप इसके पासवर्ड वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसे गो किए तो आपके पास डेटाबेसेस आ जाएंगी। तो ये आपके लेफ्ट पैनल में जितनी भी ये शो हो रही हैं, ये आपकी सारी की सारी डेटाबेसेस बनी हुई हैं, देखें ना। ये स्टूडेंट का टेबल एक बना हुआ है, BSCS का है। तो हम सिंपल आज देखेंगे डेटाबेस इसमें क्रिएट कैसे करते हैं। देखें ये देखें, ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस का नाम देंगे। डेटाबेस का नाम क्या दे दें जी? BSCS, ठीक है जी। नहीं, थर्ड है। थर्ड अंडरस्कोर सेमेस्टर, ठीक है जी। इस नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट करने लगा हूँ और इसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे। ये आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्रिएट। अब हमारे पास क्या होगी, देखें डेटाबेस थर्ड सेमेस्टर क्रिएट हो गई है। क्या हो गई है? क्रिएट हो गया। अब ये देखें क्या हो गई है, थर्ड सेमेस्टर की डेटाबेस क्रिएट हो गई है। यहाँ पे भी देखें थर्ड सेमेस्टर की डेटाबेस क्या हो गई है, क्रिएट होगी। अब डेटाबेस में क्या एग्जिस्ट करते होते हैं हमारे पास, डेटाबेस में क्या एग्जिस्ट करते होते हैं हमारे पास, टेबल होते हैं ना। हम डेटाबेस में क्या क्रिएट करते हैं, हम सिंपल डेट डाटा टेबल्स। स्टोर कर सकते हो। डाटा स्टोर करते हैं। और डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा, टेबल्स होते हैं ना, कोई फॉर्मेट में टेबल्स होते हैं। अगर आपने स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो स्टूडेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और स्टूडेंट सिटी और उसका कंट्री। फर्ज करें यही क्रिएट करते हैं। अब डाटाबेस के टेबल का नाम क्या दूं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे इससे पहले मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, इंसर्ट न्यू स्लाइड, ब्लैंक, ये ये देखें बच्चे, मैंने सबसे पहले क्या किया है, हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी, डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। मैंने किस नाम से डेटाबेस क्रिएट की है? स्टूडेंट्स। थर्ड सेमेस्टर के नाम से किए ना बच्चे, ठीक है। इस डेटाबेस में हमारे पास क्या होंगे, टेबल्स। क्या होंगे हमारे पास? टेबल्स। टेबल्स टेबल्स। होंगे।
ठीक है, टेबल्स होंगे। टेबल्स मैंने कौन सा पहले एक टेबल बनाया, फर्स्ट वन स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट का। देखिए आप टेबल बना दिया, आप कहते हैं ये स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट में क्या होगी, स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो इसमें कॉलम्स एंड रोज कैसे एडजस्ट करेंगे? जी जी बच्चे, मैं वही आपको पहले ये इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, फिर वहां पे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यस देखें सर। कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या होती है। आप कहते हैं जी SID होती है उसकी, ठीक है जी, उसका नेम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है जी, उसका सिटी होता है। आप क्या करते हैं, अब इसका ये हो गया, जिस तरह आपने टेबल क्रिएट किया था, अब उसकी ये होगी टेबल हेडिंग। अब इसमें आपने डाटा स्टोर करवाना है। स्टूडेंट ID क्या है 1, नेम क्या है उसका अली, डेट ऑफ बर्थ क्या है 1994 की, तो सिटी क्या है उसका फैसलाबाद। ये देखिए डाटा आ रहा है ना इस तरह। ये बिलाल आ गया 1995, ठीक है फैसली। अब बेसिकली पहले देखिए हमने क्या स्टेप किया है, डेटाबेस को क्रिएट किया है, फिर उसके बाद उस डेटाबेस में क्या किया, एक टेबल को क्रिएट किया है। टेबल को क्रिएट करने के बाद उस टेबल में हमने उसकी क्या करनी है, ये फील्ड क्रिएट करनी, टेबल हेडिंग क्रिएट करनी है। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, हमने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लिया है, सिंपल डैट। एक टेबल सिंपल आपको क्रिएट करके बताना है। ये देखिए ना, एक टेबल मैंने आप क्रिएट कर लिए। किसका हो गया, डेटाबेस थर्ड सेमेस्टर है, उसमें कौन सा टेबल क्रिएट किया है मैंने, क्या किया हमने उसमें से, स्टूडेंट्स का। अब एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लिया है। अब स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लिया है, तो उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इसमें फील्ड इंसर्ट करो। ये देखो कितनी है, ये हमारे पास 4 फील्ड्स है, इसमें ज्यादा भी हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करनी है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले उसकी पहली फील्ड कौन सी थी हमने क्रिएट की, टेबल फील्ड स्टूडेंट में से टेबल हेडिंग क्रिएट करनी है ना। अब हमने रियल नंबर। स्टूडेंट ID क्या क्रिएट करनी है, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट ID, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्रिएट करनी है, स्टूडेंट का नेम। अच्छा जी, ये इससे पहले कहता है इसको कंप्लीट करो। अब ये स्टूडेंट की ID किस टाइप की होती है, नंबर होते हैं ना हमारे पास, आईडी है। ID यस होती है सर। ना, किस उसकी टाइप क्या होती है ID की, नंबर होते हैं ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 या 0 यस 0 1 सर। 0 0 2। ठीक है, तो इसको मैं टाइप क्या दे रहा हूँ, इंटीजर। क्या दे रहा हूँ, इसको टाइप करने क्या दे दी, इंटीजर। देखें इंटीजर दे दी। फिर उसके बाद मैंने इसको लेंथ क्या दे दी, सर न्यूमेरिक दे सकते हैं। हाँ जी, इंटीजर न्यूमेरिक ही होती है ना जी हमारे पास। ठीक है, यस सर। उसके बाद इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, इंटरव्यू नहीं हो सर रही है। 2 फिगर। हाँ जी, इसकी लेंथ क्या होगी, कितनी लेंथ तक हमारे पास ID आ सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर 30 करेंगे तो 30 लेंथ तक आपके पास, ये नहीं है कि 1 से लेकर 30 तक आएंगे आपके पास। ठीक है, आपके पास बेसिकली क्या आएंगे, 30 की लेंथ तक आपके पास आ सकते हैं। कहते हैं ना कि 1000 में कितने डिजिट होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह 30 लेंथ तक आपके पास इतने लार्ज नंबर ऑफ रैकेट आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट, इसको क्या हो गया, समझ आ रही है यहाँ तक सबको, होना तो नहीं चाहिए। यस सर। क्या हो गया, क्यों कर रहा है इसको? ठीक नहीं इसको कर रहा है।
अब ये देखिए मैंने इसकी लेंथ क्या दे दी है बेटा, क्या दे दी है लेंथ, 30 30 दे दी है, ठीक है। 30। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें एक और चीज है जो आपको साथ साथ बताता चलो, ये AI पे आपने क्लिक करना है। AI का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट। आपको सर स्टूडेंट आईडी, आपको स्टूडेंट आईडी हर दफा एंटर नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये ऑटोमेटिकली क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होती जाएगी। और इसमें एक और कंसेप्ट इसके साथ है, वो कौन सा है, प्राइमरी की का। किसका है? प्राइमरी की का। प्राइमरी की का आइडिया है आप लोगों को? नो सर। देखिए हर टेबल है ना, हर टेबल की आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक। सिंपल डाटाबेस को इतना याद रखें, ये जब आप डाटाबेस पढ़ेंगे तो देन आपको ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हर टेबल की एक कॉलम ऐसा होता है जो क्या होता है, यूनिक होता है। वो हमारे यूनिक पास क्या होता है। होती है, प्राइमरी की होती है। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ अली है, अली की प्राइमरी की क्या होगी, आप कहोगे सर उसको 004 कोड है उसका, ठीक है। उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, 004, जिसमें 4। आपका रोल नंबर नहीं है, ये यूनिक है आपका हर किसी का, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये उसकी प्राइमरी की सिंपली मैंने क्रिएट कर दी। कुछ भी नहीं करना आपने। उसके बाद आपने क्या क्रिएट करना है उस स्टूडेंट का नेम। नेम। आपने देखा होगा नेम में अक्सर नंबर भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नंबर। नंबर और टेक्स्ट भी होता है आपके पास। इसी तरह करेक्टर्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसमें डाटा टाइप चूज करते हैं वारचार, जिसमें नंबर भी आ सकते हैं और टेक्स्ट भी आ सकते हैं। क्या आ सकता है? नंबर या टेक्स्ट। दोनों आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसकी भी लेंथ में रफली 50 कर दें, 30 कर दें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ। मैं लिख देता हूँ DOB, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास क्या होता है अक्सर, जिसमें हम सिर्फ डेट इंटर कर सकते हैं। तो आप कहते हैं इसकी एक टाइप देखें, क्या है हमारे पास, डेट। डेट है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें आप डेट इंटर कर सकते हैं। तो डेट की लेंथ मैं देता हूँ, इसकी लेंथ तो नहीं होती हमारे पास वैसे। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, क्या उसका सिटी। देखो सिटी। सिंपल मैंने सिटी इंटर किया, तो सिटी हमारे पास क्या होता है सिंपल, कैरेक्टर होता है। सिंपल टेक्स्ट होता है। ये सिटी का मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया, ठीक है। ये city हो गया। तो आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। SID डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल, एरर दे रहा है जस्ट। क्यों एरर दे रहे हैं, ये कॉलम SID अंडरस्कोर ID। अच्छा जी, ये देखिए सिंपल उसने कहा था कि SID नहीं था, मैंने उसको सिंपल क्या कर दिया था, एक ID दे दी है, क्या आईडी, आईडी। आईडी। ये देखिए उसका अब क्या क्रिएट हो गया उसका, ये एक टेबल क्रिएट हो गया। क्या टेबल क्रिएट हुआ क्रिएट है? हो गया। टेबल। टेबल क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है। इस टेबल में हमने क्या करना है, अब डाटा को इंसर्ट करना है। क्या करना है? डाटा को इंसर्ट करना है। डाटा को आपने देखे आईडी के साथ एक की लग गई है, इसका मतलब ये प्राइमरी की है, ये ऑलवेज क्या होगी, यूनिक होगी, यूनिक होगी। ठीक है। आईडी नेम, ये आपके पास कहाँ कहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखें लेफ्ट पे बॉटम थर्ड। पे देखें। थर्ड सेमेस्टर में एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया, उस टेबल का क्या है, ये देखें स्ट्रक्चर हमारे पास है। मैं देखें स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अब मैंने इस टेबल में डाटा इंसर्ट करना है मैनुअली। तो किस तरह करूंगा, एक तो तरीका है कि थर्ड। आप एक तो तरीका बच्चे ये है कि आप एक वेबसाइट पे फॉर्म बनाएं। फॉर्म की इनपुट फील्ड क्या हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ हो,
सिटी। सिटी। आप देखिए फॉर्म का डाटा बनाएं, अब एंड पे लगाते हैं सबमिट का बटन। आप इसको डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं उस फॉर्म के साथ। तो क्या करते हैं, उस फॉर्म के जरिए आप डाटा एंटर करते जाते हैं और डाटा कहाँ पे एंटर होता रहेगा ऑटोमेटिकली आके इस यहाँ। कंप्यूटर में। ठीक है, मैंने सिनेरियो समझा दिया। एक आप क्या करते हैं, HTML में एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको किस पे रखते हैं, लोकल सर्वर पे, PHP पे। PHP में उसमें क्या करते हैं, उसके डाटे को गेट करते हैं और डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं और सबमिट करवाते जाते हैं, और आपका डाटा कहाँ पे होता जाएगा स्टोर, यहाँ पे आके आता स्टोर। ये लेकिन अभी यहाँ पे हम मैन्युअली डाटा एंटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैनुअली डाटा एंटर। मैन्युअली कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैनुअली आप डाटा एंटर किया जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, ये देखो, ठीक है। तो आईडी मैं नहीं दूंगा, क्यों ना कि ऑटो इंक्रीमेंट है, मैं नेम दूंगा सिंपल, ठीक है। तो नेम में क्या है हमारे पास, नेम इसका क्या है कि अली, अली। अली कर दें, और इसका सिटी क्या कर दें, डेट ऑफ बर्थ क्या है देखें, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी, ये डेट ऑफ बर्थ वाली सिटी क्या हो गया, फैसलाबाद, फैसलाबाद में एंटर, एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया, ये दूसरा रिकॉर्ड है, देखिए रैकेट है हमारे पास, ये है उमर, उमर की डेट ऑफ बर्थ मैंने एंटर की, देखें कोई भी रफली। उसके बाद क्या हमारे पास, सिटी इसका भी FST कर दिया, और सिंपल मैंने क्या कर दिया, गो के बटन पे क्लिक कर दिया, 2 रो इंसर्टेड हो गई, ठीक है जी, ये मैंने गो कर दिया। अब मैं आऊंगा स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर से तो आपको डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट किया उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इसमें इसका टेबल आपने देखना है कहाँ पे, टेबल का डाटा कहाँ पे क्रिएट हुआ, तो सिंपल आप क्या करेंगे, ब्राउजर। ब्राउज करेंगे, तो ये देखें क्या हो गया, ये दो दो तीन दफा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, देखें वन, ये आईडी थी तो ऑटो इंक्रीमेंट की ना, 1 2 3 4, तो ये 2 दफा रैकेट इंटर हो गया। नेम क्या है, अली, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आ गई, और सिटी क्या है, ये है फैसलाबाद, ठीक है। यस सर। यहाँ तक समझ आया सबको, यस सर। Yes, sir. बच्चे मैंने सिंपल सिंपल ये एक क्या किया है, एक टेबल क्रिएट किया है, एक डेटाबेस बनाई है, उस डेटाबेस में एक टेबल बनाया है, टेबल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर में डाटा एंटर किया, ठीक है। दोबारा मैं बता दूं, देखिए सिंपल हमने क्या किया है, मैंने क्या किया, सिंपल एक डेटाबेस बनाई है, डेटाबेस किस नाम से बनाई है, थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर के नाम से बनाई है, ठीक है। ये मैंने आपको जो चीज आज करवाई है एडवांस लेवल की और प्रोफेशनल है, जिस तरह आप डेटाबेस जाके क्रिएट करेंगे, ठीक है, अगर ये माई सीक्वल में, PHP मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया है। टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट का। तो आपने जब स्टूडेंट का टेबल की बात करते हैं तो आप कहते हैं ना टेबल की हेडिंग होती है, तो पहले हमने क्या क्रिएट किया, टेबल की हेडिंग, वो क्या क्रिएट की है, आईडी, आईडी, नेम, बर्थडे, सिटी। ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने इसमें क्या किया, इसको कहते हैं टेबल का क्या है ये, स्ट्रक्चर। अब हमने इसमें डाटा एंटर किया बाद में, और कुछ भी नहीं किया, यानी कि आईडी लटकोस मैंने 1 दे दी, नेम अली दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दी 1994, और सिटी क्या दे दिया, कैसी, समझ आइए। जी सर। यहाँ तक सबको समझ आइए। Yes, sir. और बाकी जो है क्लास में बिलाल, आसिफ, फातिफ, जैद, याहिया, पूरम, सबको समझ आई क्लियर, यस सर। तो कंफ्यूजन, सर समझ आ गई। तो चीज पूछनी हो आप लोगों ने, नो सर।
है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिंपल आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपने वैम सर्वर इंस्टॉल करना है। वैम सर्वर देखिए ये मेरे इंस्टॉल है, और ये मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। ग्रीन फॉर्म में, जब ग्रीन फॉर्म में होगा तो इसकी 3 सर्विसेज है और तीनों की तीनों रन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली आपके पास, ठीक है जी। कौन कौन सी? अपाची, माईसीकल और पीएचपी, तीनों की तीनों सर्विसेज क्या है, रन है आपके रन हो पास, जाएंगे। ठीक है। आप उसके बाद क्या है, अक्सर आप देखेंगे आपके पास ये 3 फॉर्म में होता है, पहले रेड, ब्राउन, फिर ग्रीन होता है। अक्सर औकात आपके पास इधर ब्राउन से नेक्स्ट लेवल पे ग्रीन पे नहीं जाएगा, वो अक्सर उनका क्या इशू का, वो पोर्ट पे लिसन नहीं कर रहा होगा। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि आपके जो ये वेब सर्वर है किस पोर्ट पे लिसन करता है, 80 पोर्ट पे लिसन करता है। तो आप लोग देखेंगे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें मैं लिखता हूँ, अगर आपका 80 पोर्ट पे लिसन कर लेगा तो आपको ये इस तरह सिर्फ करेंगे तो रन हो जाएगा, आपका इंटर करेंगे तो रन हो जाएगा। अगर वो आपके पास ब्राउन से आगे नहीं जाएगा, ग्रीन पे नहीं जाएगा, तो आपके पास इट्स मीन कि वो 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है और 80 पोर्ट पे पहले कोई और प्रोग्राम भी लिसन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जाके पोर्ट को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे पोर्ट कौन सी रखी है, 81। क्या पोर्ट रखी मैंने, 81। 81। यहाँ पे ये बेसिकली आप कहाँ कैसे जाके पोर्ट चेंज करेंगे ये भी आप देख लें। आप देखें यहाँ पे गए, ये गए, पीएचपी पे गए, ये तो पीएचपी ये सारे वर्जन लिखे हुए हैं, ये साथ आप लोगों को पता होना चाहिए। माई सीक्वल के साथ कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 5.7। पीएचपी का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, 5.6। 5.6। अपाची का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, 2.4। अब आपने इसकी पोर्ट चेंज करनी है, ठीक है। तो आप किस तरह करेंगे, इसकी php.ini में जाके ये देखो ये ओपन हो जाएगी फाइल। आप यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल एफ लोकल होस्ट, ये देखिए नजर आ रहा है, ये यस सर्च सर। हुआ। उसके बाद फाइंड नेम, ये नहीं हो रहा ये तो। ये ना आपके पास पोर्ट आ जाएगी इसकी ना, लोकल होस्ट लिखा होगा, आपने सिंपल कॉलर लगा के इसके साथ 80 81 लिख दें, 81 लिख दें, 80 लिख दें। जस्ट वन मिनट, यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछते हैं। सर क्वेश्चन तो नहीं है, काइंडली कल की रात की रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। आज की भी यस सर। चलते नहीं रहा, ये बता क्यों नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ चलेगी ये डेट अनलाइन फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यहाँ पे आप सिंपल लोकल होस्ट लिखेंगे, वर्क पता नहीं क्यों कर रहा है।
बाद में देख लेता हूँ, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपल है ना, जहाँ पे आपके पास लोकल होस्ट आएगा, यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है, जिस तरह ये लोकल होस्ट आ गया ना इसके साथ, ठीक है। तो आपने उसको कॉलर लगा के उस पर पोर्ट क्या कर देनी है, वहाँ पे ऐसे इसको सेट कर वो देना कहाँ आएगा है, ठीक है। लोकल होस्ट जो सेट करना है? हाँ, कॉलर लगा के इसको 81 कर देना है। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, सर्च क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे है लेकिन आपको पता है ये लेंथी फाइल है, इसमें से सर्च करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सिंपल आपने पोर्ट ऐसे चेंज कर देनी है, php.ini तो में जाके ना, कहाँ पे लास्ट पे होगा या होगा? ठीक है। तो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको भेज देता हूँ। ये ऐसे आपने इसकी पोर्ट इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिलना तो चाहिए, पता नहीं अब क्या है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो काफी है आज के लिए था। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आपने क्या करना है कि आप अब आप जब आपने PHP के सर्वर पे काम करना है, तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पे क्रिएट करने हैं, देखें। इस पीसी में जब आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, लोकल डिस्क सी में जाके, तो देखिए ये देखिए मेरे पास वैम इंस्टॉल हुआ हुआ सी में, ठीक है। वैम 64 ww की डायरेक्टरी में जाके हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, सारे के सारे क्या करने हैं। फर्स्ट करें, मैं क्रिएट करता हूँ थर्ड सेमेस्टर के नाम से, थर्ड SEM, ये मैंने एक डायरेक्टरी क्या क्रिएट की है, सिंपल डैट। तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, अगर यहाँ पे आप लिखें लोकल होस्ट 81, तो आपके पास देखें आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड सेमेस्टर, ये आ गया आपके पास प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आपने जितनी भी फाइल क्रिएट करनी है, अब .html एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं करनी, किस एक्सटेंशन के साथ सेव करनी है, .php के एक्सटेंशन के साथ, किसके साथ करनी है, यस डॉट PHP। .php पे एक्सटेंशन पे, ठीक है। HTML का जितना भी कोड होगा वो सर इसमें रहा, पीछे ये बात। यानी कि जितनी भी फाइल्स है ना, हमने अब PHP में काम करना है ना, तो सारे का सारा किस पे क्रिएट करना है, PHP पे। PHP में कंप्लीट इसको क्या करना है, इसको करना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मैं सबलाइन लिखता हूँ, जब आपने प्रोफेशनल, ये सारी चीजें मैं आपको आज प्रोफेशनली बता रहा हूँ, इस चीज को गौर से सुने। ये देखें सबलाइन मैंने ओपन किया, सिंपल डैट, ठीक है, सबलाइन। तो आपने इस प्रोजेक्ट को सिंपल ओपन कर लेना, ये देखिए एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ, कंप्लीट का कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये देखिए ओपन ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर देखें ये, अच्छा जी, किसमें पड़ा हुआ है, ये सी में पड़ा हुआ है जी, वैम में है, WW में है, थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। ये देखिए मैंने फोल्डर कितने में पूरा, के बाद अब देखिए मैंने कहा था इसमें एक आपने फाइल क्रिएट करनी है, देखिए थर्ड सेमेस्टर मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, तो ये फाइल किसमें सेव हो रही है, देखिए थर्ड सेमेस्टर की फोल्डर में हो रही है। तो आपके पास क्या होता है, आप इसको कर लेते हैं abc.php, PHP। ठीक है। आपकी फाइल क्या होगी, ये आपकी फाइल क्रिएट होगी abc.php, आप जिसमें ephp का सिंटैक्स लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये PHP का सिंटैक्स होता है, ये आस्ता आस्ता करवा देंगे, कंफ्यूज ना होंगे आप, ठीक है। समझ आ रही है, यस सर। ये देखो 78 पीस आएगा। ठीक है। बच्चे तीन तीन डिजाइन ही हुए हैं, पैकिंग खोल के देखो, एक तरह के तीन तीन डिजाइन है अच्छे फिर उस बार अपना माइक ऑफ कर लो। ये देखिए ना मैंने PHP में क्या लिखा था, सिंपल देखें,
देखिए ना, थर्ड सेमेस्टर का फोल्डर था, फाइल कौन सी रन हुई है, abc.php। तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए ये इसका सिंटैक्स था, मैंने ये कोड लिखा है सिंपल सारा, ये देखिए, ठीक है। ये लोग, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है इस चीज़ की, जिस चीज़ की समझ ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं चैट में, क्या कह रहे हैं बच्चे? यस सर, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, सो तो नहीं रहे ये बच्चे, इतने क्लास में है, ये कहाँ पे हैं? अब्दुलरहमान हैंड रेज करें जो क्लास में। देखिए आज मैंने जो चीजें बताई हैं ना आपको बच्चों, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल ही है, ठीक है, कोई थ्योरेटिकली नहीं है। आपने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, इसमें PHP में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है डायरेक्टरी में जाके, इसमें फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। और बाकी किधर है सारे, जुबैर, जुहेब, जाहा, जियान, साफिया, नुमान, मुश्तबा, आसिफ, क्लास में नहीं? जी सर। हाँ जी, बाकी आसिफ के अलावा बाकी सो रहे हैं? सर क्लास में चल, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ लें, नहीं तो इसको फिर अटेंडेंस कॉल करते हैं। सर वो वेब यूज आप कर रहे हैं तो जैम भी यूज कर सकते हैं? जी जैम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम ही है सर जी। उसका भी सेम मेथड होगा? बच्चे उनका ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट हम इसमें WW में करते हैं, उसका HT डॉक्स में जाके करना, क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो उसकी सर्विसेज को मैन्युअली जाके आपको रन करना पड़ेगा, ठीक है, अपाची को, माईसीक्वल को, ठीक है। सही। हाँ ओ जी, सर मैं वैसे स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा था उस पे मतलब कि ज्यादा वो